आपने ज़रूर सुना होगा और बहुत सारी फिल्मों में देखा भी होगा कि हम टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल यानी समय का यात्रा ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे विवाद टॉपिक में से एक है। तो आइए आज जानते हैं समय यात्रा का रहस्य। वाकई में क्या समय यात्रा संभव है? साइंस मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय नहीं था। तो क्यों नहीं था, या फिर समय क्या है? क्या समय वास्तव में है या फिर भ्रम है? तो हमें सबसे पहले समय यात्रा का रहस्य जानने से पहले ये जानना होगा कि वास्तव में समय क्या है, क्योंकि भविष्य में यात्रा करना खुद के लिए टाइम को स्टॉप करने जैसा है। तो चलिए जानते हैं। सबसे साफ हो जाएगा कि वाकई में क्या समय यात्रा करना संभव है या नहीं। हम समय का यात्रा मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं, मतलब कोई वस्तु कितना मूव की है उस आधार पर हमें समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तब हमें पता चलता है कि कितना समय हुआ है। और वो वस्तु पृथ्वी या घड़ी की सुई भी हो सकती है। पृथ्वी, सूरज या घड़ी की सुई हो सकती है, या फिर बैटरी से चलने वाली एक डिजिटल क्लॉक भी हो सकती है जिसमें उसके बैटरी के इलेक्ट्रॉन मूव करते हों। यदि आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री के अच्छे से पढ़े हैं तो आप भली भांति समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह से हम मूवमेंट के आधार पर समय का अनुमान लगाते हैं और हमने अपने हिसाब से एक मूवमेंट को नाम भी दे दिया है कि घड़ी की सुई यदि इस जगह से उस जगह जाएगी तो 1 घंटे हो जाएगा, और पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेगी तो 1 साल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष में हो रही मूवमेंट को हमने समय का नाम दे दिया है। तो इस तरह समय यानी टाइम असल में चीज़ों की ही मूवमेंट है, जिससे हम स्पाइस टाइम कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ अपनी जगह से मूव हो रही है, फिर वो भले ही 1 सेंटीमीटर के करोड़वें हिस्से जितनी ही मूव क्यों ना हो, लेकिन वो वस्तु मूव होती है तो घिसती है, और जब वो घिसती है तो एक समय के बाद घिस के वो नष्ट हो जाती है। उदाहरण ले, जब आप अपने चप्पल को पहन के चलते हैं तो वो चलने यानी मूवमेंट के कारण एक समय बाद घिस के वो ख़त्म हो जाती है। वैसे ही जब हम इंसान जिंदा होते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स और मसल्स मूव होते हैं और वो घिसते रहते हैं, और एक दिन इतने घिस जाते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं और एक समय बाद हमारा वजूद ख़त्म हो जाता है। अगर हम चप्पल को पहने ही ना और अगर अपने शरीर को किसी तरह फ्रिज में रख दे तो हम इसे लंबे समय तक टिका सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि पड़े पड़े भी तो उसके अंदरूनी एटम्स एंड मसल्स तो मूव करेंगे ही। इस तरह मूवमेंट के होने से या यूँ कहें कि समय की बीतने से उसका नाश तो होगा ही। तो आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ मूव करती है, इंटरेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के संक्षेप, और हर वस्तु के लिए समय और मूवमेंट की एक अपनी अलग परिभाषा है। समय की डिफिनेशन दुनिया के अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे एक मक्खी का समय हमसे बहुत फास्ट गति से चलता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट हमसे बहुत फास्ट होती है, इसलिए हमारा 1 घंटा उसे 1 साल जितना लग सकता है। हमारे 1 घंटे में वो अपने जीवन में के एक बड़े हिस्से को जी सकती है, तो हम उसकी फास्ट मूवमेंट के कारण उसे पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी मूवमेंट उसके मूवमेंट के आगे बहुत धीमा है। एक मक्खी का जीवन बहुत ही कम यानी कुछ ही दिनों तक होता है, इसलिए उसे ये लगता होगा कि समय बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं एक कछुए की मूवमेंट हमसे भी धीमी होती है, इसलिए वो 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो इस तरह सभी जीवों की अंदरूनी फिजिकल और न्यूजिकल मूवमेंट के आधार पर उनका जीवन काल होता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि समय हर ऑब्जेक्ट की उसकी खुद की मूवमेंट पे आधारित है। तो गाइस, यहाँ तक ये वीडियो था और इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है।